ओके भाई। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम आपको ये बताते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक हम लोग निकाल रहे थे, उसमें अभी तक हमने आपको ठीक है, दो तरह के वर्षों के क्वेश्चंस कराए हैं ज्यादातर। जैसे कि एक हमने आपको 2 वर्ष का नियम बताया है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 वर्ष के आएंगे तो कैसे करेंगे, या 3 वर्ष के लिए आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम आपको ये बताते हैं, क्या अगर आपको बेटा निकालना हो 2 वर्ष 3 माह का तो कैसे निकालेंगे, या आपको निकालना हो, ठीक है, 3 वर्ष का निकालना हो, 6% रेट से निकालना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और कितना भी समय का आपको निकालना हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे किस तरह से करेंगे। ठीक, तो समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास बेटा जो मूलधन है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये सब अपने पास आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, एक एक करके नोट करते चलिएगा। तो जो पहला एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, जिसमें हम मान लेते हैं कि जो मूलधन है बेटा, जो मूलधन है वो 100 रुपया है। 100 रुपये मतलब पी है। ठीक है ना, पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन। और जो रेट है, यानी कि जो दर है, ब्याज के रेट है, वो बेटा 10% है। और जो टाइम है हमारे पास वो 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। वो आपसे कह रहा है कि हमें सीआई बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। ठीक है ना, तो देखिए इसको करने का तरीका सिंपल समझो। 2 वर्ष का है तो ऐसे आप सीढ़ी बना लेना। ठीक है, ये सीढ़ी बना लो, 1 2, बस ये सीढ़ी बन गई। इसी में वैल्यू को पुट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये जो मूलधन है ना, 100 रुपया, 100 रुपया मूलधन है, रेट कितना है? 10%। तो 100 रुपए का 10% एक बार, जैसे मान लेते हैं यहाँ पी रख ले रहे हैं हम बगल में, कि ये 100 रुपए है। ठीक है, और 10% का रेट दिया गया, अच्छे समझना। तो इस 100 का 10% निकाल के हम लोग यहां भरेंगे। ठीक है ना, तो पहले हो गया 10 रुपया, और यहां भी सेम अमाउंट आएगी 10 रुपया। इतना समझ में आ रहा है? पहली लाइन में आपको सेम भरना है, जो मूलधन होगा उसी का भरना है, दोनों का। और फिर इस वाले पर इस 10% का, इस जो भी यहाँ वैल्यू होगी इस वाले पर, इसका रेट निकाल के यहां रख दो। 10 का 10% कितना? 1 रुपया। अब सब जोड़ दीजिए, सब जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 10 10 20 और 1 21 रुपया। तो ये जो 21 रुपया हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर 100 रुपए पी है, रेट 10% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया बने। इतना समझ में आ गया? चलो, आप दूसरा देखो। अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि इसमें आपको ये सीढ़ी बनानी है। तो सीढ़ी में क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई ए वैल्यू रखी है तो यहाँ भी ए रहेगी, और यहाँ पर इसका रेट निकलेगा तो इसको हम यहाँ पर बी रख दे रहे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस इतना सा याद रखना है तुमको, तो इतना सा। चलो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो पी है बेटा, मूलधन जो है वो 400 रुपया है। कितने रुपए है? 400 रुपए। ठीक है, आपको जो रेट बताई गई है बेटा, वो 5% रेट बताई गई है। कितनी बता दी गई? 5%। ठीक है, और कह रहा है टाइम 2 वर्ष है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। ठीक, अब इसमें कह रहा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? वैसे ही ये 2 वर्ष का है ना, तो बस 2 बार सीढ़ी बनती है ये। ठीक है, तो पहली सीढ़ी में क्या होगा? 400 का 5%, मूलधन का सीधे 5% निकाल दो, 5 चौको 20, तो यहां 20 आ गया, यहां 20 आ गया, दोनों में सेम रहता है ना। और इस वाले कॉलम में क्या करना है? इसका 5% यहां भर देना है। ठीक है ना, तो 5% निकालो, 20 का 5%, 5 दूनी 10, 1 रुपया। सब जोड़ दो, तो 41 रुपए जो आ गया बेटा, वो क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, मतलब नहीं इसका कि सर 5% आप 10% करा रहे। बाबू आप 3%, 2%, 1%, 6%, 7%, कुछ भी रख देना। ठीक है, सब में ये कभी आपका फेल नहीं होगा ये मामला, ये हमेशा सभी में काम आएगा। ठीक है, सभी में काम आएगा इस तरह से।
ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। ये भी जो हमने पहले आपको बताया है वो भी तरीका अच्छा है। तो ये उसके लिए जब आपको रैंडम कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और बाकी 10%, 5%, 20%, 25% पर, तो पहले वाला तरीका लगाइए जो हमने क्लास 1 में बताया आपको, ठीक है। और जो लोग बच्चा डायरेक्ट आप ये वाली क्लास देख रहे हैं, हमारी चौथी क्लास, बेटा इसको मत देखो, पहले आप पहली क्लास देखो, ठीक है। उसमें हमने बाकायदे नोट्स बनवाया है, उस नोट्स को बनाओ, उसके समझो, उसके बाद दूसरी क्लास देखो, फिर तीसरी देखो बेटा, फिर चौथी देखो, ऐसे क्रम से देखो। डायरेक्ट आप इसको देखेंगे ना थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। और ये फ्री रेगुलर क्लास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी ज्वाइन हो, ठीक है ना। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप 1 नंबर क्लास से देखिए और एक दिन में सारी देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर बाद, कभी भी आप देख रहे हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई आएगा, ठीक है। लेकिन आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारी कि 1 नंबर वीडियो से आप देखिए आराम से, और जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं उसको नोट्स बनाए, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल सर और करा दीजिए, चलिए एक एग्जाम्पल और करा देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। जैसे मान लेते हैं जो मूलधन है बेटा वो 800 रुपए, कितना है, 800 रुपए। जो रेट है बेटा वो 10%, और जो टाइम है वो 2 वर्ष। आपसे कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। इसमें भी वही है, सीढ़ी बना लीजिए, 2 सीढ़ी ऐसे। तो पहले 800 का 10% 80 आएगा, ये हमने 80 फिल कर दिया। अब 80 का 10% यहाँ पर 8 आएगा, इसी के निकलेगा ना यहाँ पर, तो जोड़ दीजिए तो CI बराबर हो गया आपका 8 दूनी 16, 168। ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलो, ये बात समझ में आ गई। सर आपने कहा था कि इसमें अगर 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 3 महीने दिया हो तब, वो भी निकाल दे रहे हैं। देखो ये मैक्सिमम 2 वर्ष का लिए था, किस वर्ष के लिए था, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष। तो 2 से कम का निकाल सकते हो। जैसे आपको मान लेते हैं 1 वर्ष 6 महीने का निकालना है, या मान लेते हैं 1 वर्ष 3 महीने का निकालना है, ठीक है। तो अगर इसमें टाइमिंग हम थोड़ा सा हटा दें इसको, इसकी जो टाइमिंग है बेटा ये हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसकी टाइमिंग हम लिख दे रहे हैं यहां पर कि 1 वर्ष 3 माह का ब्याज बताओ। कितने समय का, 1 वर्ष 3 माह। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 वर्ष का मतलब जो ऊपर वाली लाइन है ना ये पहले वर्ष के लिए होती है, तो पहले वर्ष के लिए तो 80 रुपए ऐसे ही आ गया, और 3 महीने का और निकालना है, तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना इसको जोड़ो, 80 और 8 88 हो गया, इसका कर दो 3/12। 3 महीने का है तो 3/12, 6 महीने का है 6/12, 9 महीने का है 9/12, ठीक है। अभी कट गया, 3 चौको 12, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 22 रुपया और जुड़ गया, तो कुल हो गया आपका 102 रुपया, 1 वर्ष 3 माह का ब्याज। आप समझ गए होंगे, ऊपर लाइन वाली पूरी हो जाएगी, और जो नीचे वाली सीढ़ी है इसको जोड़ लो पूरा, ठीक है। और आपको 3 महीने निकालना है तो 3/12 कर दो, 4 महीने निकालना है 4/12 कर दो, 8 महीने निकालना है 8/12 करके जोड़ दो, बस, ठीक। चलिए, अच्छा 3 वर्ष वाला एग्जाम्पल समझ लो, 3 वर्ष वाला। जैसे मान लेते हैं जो मूलधन है P, वो बेटा 1000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है, ठीक है। और जो रेट दिया गया है वो आपका 10% दिया गया है। देखिए आप किसी भी सवाल को इस तरीके से लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना। और जो टाइम दिया गया है वो 3 वर्ष दिया गया है। अच्छा 3 वर्ष का भी बताओ, चलो इसमें 2 सवाल हम जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब 2 वर्ष 3 माह का भी बताओ, 3 माह का नहीं, चलो 9 माह का बता दे रहे हैं, 3 वर्ष 9 माह का भी ब्याज बताइए, 2 आंसर बताइए आप, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये। शुरू हो जाते हैं। देखो अगर 3 वर्ष का होगा, कितने वर्ष का होगा, 3 वर्ष का, तो 3 बार सीढ़ी बनाने लगे, पहले के में 1, दूसरे में डबल हो जाता है, और तीसरी सीढ़ी में इसका डबल हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, मैंने 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, बस इतनी सीढ़ी में आपको फिल करना है। चलो सीढ़ी का यहां पर बता दे रहे हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ठीक है। अब यहां पर अगर हमने कोई अमाउंट भर दी
ए, तो यहां भी ए रहेगी, यहां भी ए रहेगी, ठीक है ना। अब इस ए का परसेंटेज निकाल के यहां भरना है, तो यहां आ गया बी, यहां भी बी रहेगा और यहां भी बी रहेगा, सेम रहेगा तीनों में। और जो ये वाला आएगा इसका रेट निकाल के आखिरी वाले में, तो यहां हो गया सी अमाउंट, यानी तीसरी तरह की अमाउंट, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि कहां से पर कौन सी अमाउंट रखनी है, ठीक। तो चलो, तो पहले वाले ए वाले कॉलम में तो आपको पी का ही निकाला जाएगा, तो 1000 का 10% कितना हुआ 100, तो मतलब इन तीनों में 100 ही भरना है आपको, ठीक है। अब इस 100 का 10% यहां भर दो, कितना हो जाएगा 10 10 10, इन तीनों में सेम अमाउंट रहती है, देखो बी 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 भरा है। और इस 10 का यहां से 10% यहां भर दो, 10 का 10% 1 रुपया, ये हो गया, ठीक है। अगर हमें सवाल 3 वर्ष का निकालना है ब्याज, सारे जोड़ दो, 100 200 300 10 331, तो इसका आंसर आएगा 331। ये हो गया आपका 3 साल वाला सीआई। कितने साल का हो गया 3 साल का हो गया 331। अगर सर जी इसमें 2 वर्ष 9 महीने का निकालना हो तो बेटा 2 वर्ष के लिए बता रहे, तो ऊपर वाली 2 लाइन तो ऐसे पूरी पूरी कॉपी कर लो, तो ये हो जाएगा 210। कितना हो गया 210, ठीक है ना। और जो तीसरे वर्ष वाली लाइन है ये पूरी जोड़ो और इसका 9/12 करो, ये 100 120 121, तो अलग से कर ले रहे हैं, 121 का 9/12, तो 3 × 9 3 चौको 12, ठीक है ना। अब 4 से इसको काट देंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 कम 3, 12 3 36, इसको 4 से काट दीजिए, ठीक है। 4 9 36 9, और 4 से 28, 4 पंचे 20, 90.75, ठीक है। तो बस 90.75 जोड़ दीजिए, तो ये जो आंसर आएगा 9 1 10 300.75, ये आएगा बेटा आपका 2 वर्ष 9 महीने का। कितने का आएगा 2 वर्ष 9 महीने का आएगा। आप समझ गया बात आपको, चाहे आप हमारी पहले वाले तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए बेटा, आंसर आपका बहुत इजी आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरा टेढ़े क्वेश्चन के लिए जिसमें ये उल्टा सीधा पूछ लेता है ना कभी कभी कि 2 वर्ष 4 महीने का बताओ, तो आप कुछ मत सोचो, बस सीधे ही आप पुटअप करो वैल्यू, नीचे वाले जोड़ कर 4/12 करो, ऊपर का पूरा जोड़, ठीक है। अच्छा एक और देख लो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लेते हैं पी हमारे पास मूलधन 8000 है, रेट हमारा 5% है, और टाइम हमारा है 2 वर्ष। ये जो रेट है ना ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर। एक का आपको निकालना है 2 वर्ष 4 माह का ब्याज, एक निकालना है आपको 2 वर्ष 6 माह का ब्याज, एक निकालना है आपको 3 वर्ष का ब्याज। 3 आंसर देने हैं आपको, तो शुरू हो जाते हैं। देखिए पहले निकाल लो, पहले एक का डबल 2, 2 का डबल 4। अब इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दो, 8000 का 5%, 8 5 40, तो 400 आ गया, तो पहली में तो 400 400 हो गया, फिर 400 का 5% यहां आएगा, 4 पंचे 20, ये हो गया 20 20 रुपया। अब 20 का 5% यहां भर दो, तो हो गया 1 रुपया, ठीक है। अगर 3 वर्ष का आंसर निकालना है हमें 3 वर्ष वाले का, तो सब जोड़ दो, 4 3 12, 2 3 6, यानी कि 1261 रुपए। ये पहला आंसर आ गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 1261 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। अब हमें अगर 2 वर्ष 4 महीने का निकालना है, किसका आंसर निकाल दे हम, 2 वर्ष 4 महीने का निकालना है, तो ऊपर वाले 2 वर्ष ऐसे जोड़ दो, ऊपर का 2 ऐसे जोड़ दो, 4 4 8, 820 रुपया तो ऐसा ही हो गया। नीचे वाला अलग जोड़ो, 400 441, तो बेटा 441 का कितने महीने का 4 महीने का, तो 4/12, 4 3 12, 3 से काट दो, 3 1 कम 3, एक बच्चा इसको दे दिया, 3 चौको 12, 3 7 147, जोड़ दो। तो जो 967 रुपए हो गए वो 2 वर्ष 4 महीने के हो गए। अगर 2 वर्ष 6 महीने के चाहिए तो 2 वर्ष की वैल्यू तो 820 है ही बस। अब इधर का जो 441 है इसका क्या कर दो 6/12, 6 दूनी 12, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है ना।
ये हो गया 2×5 = 10, 220 रुपये 50 पैसे, इसमें जोड़ दो आप, 220 रुपये 50 पैसे। ये हो गया आपका 1040 रुपये 50 पैसे। ये हो गया आपका कब का, ये हो गया आपका 2 वर्ष 6 माह का ब्याज। ठीक है, अब निकालना समझ गया, आज नया तरीका आपको बताया एकदम हमने। ठीक है, चलो हम लोग सवाल में आ जाते हैं। ठीक है ना, अब सवाल समझते हैं हम लोग यहां से। तो पहले वाला तरीका प्लस ये वाला तरीका, आप दोनों तरीके दिमाग में सेट कर लीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप बहुत तेजी से देखते ही हल कर लें। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। 5,000 रुपए पर 4% रेट से दिए जाए और गणना आपको उनका अंतर, गणना करने पर उनका अंतर कितना है, तो कितना होगा अगर 1.5 वर्ष बाद वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज लगाया जाए। तो क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है एक बार 5,000 रुपए पर 4% रेट से ईयरली लगाओ 1.5 वर्ष के लिए, एक बार 5% का 4% रेट से 5,000 रुपए पी पर 1.5 वर्ष का लगाओ हाफ ईयरली रेट से। इसका मतलब 2 सवाल है। कितने सवाल हैं? 2। अब अलग अलग करो, एक में पी 5,000 है, रेट 4% है, ठीक है, और टाइमिंग आपकी 1.5 वर्ष है। ये बेटा पर एनम वाला है, और एक बताना है आपको पी जिसमें 5,000 रहेगा, रेट आपका 4% है, ये भी पर एनम है, जो टाइम है वो 1.5 वर्ष है। लेकिन आपको जो सीआई लगाना है इसमें बेटा, वो क्या लगाना है? हाफ ईयरली। इसमें क्या लगाना है? ईयरली पहले वाले में, इसमें हाफ ईयरली। अब फिर दोनों का अंतर बता देना है। ठीक है, तो पहले दोनों का सीआई निकाल लो, तो तभी तो अंतर बताओगे। तो शुरू हो जाओ। जैसे 4% 1.5 साल का, देखो इसको तो सीधे कर सकते, कहीं कहीं तो ज्यादा दिमाग में लगाया करो। ठीक है, 5,000 का, चलो चलो वही सीढ़ी वाला बता दे आपको, अभी ताजा है, इसको तो ओरल भी कर सकते हैं। ठीक है, 5,000 का 4%, 4×5 = 20, मतलब 200, 200, और 200 का 4%, 4×2 = 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया इधर। अब इधर वाला निकालो। जब अगर आप हाफ ईयरली निकालोगे तो ये जो 1.5 वर्ष है वो क्या बन जाएंगे बेटा? 3 वर्ष, क्योंकि 6 महीने 3 बार करोगे तब 1.5 वर्ष बनेगा। ठीक है, तो जब हाफ ईयरली है तो जो 4% था वो हाफ ईयरली क्या उतना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। अब 3 वर्ष के लिए 2% रेट निकाल लो, टेबल बनाओ। एक, एक का डबल 2, 2 का डबल 4, वैल्यू पुटअप कर लो। 2% है, 5,000 का 2% कितना होगा? 2×5 = 10, मतलब कि 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। अभी 100 का 2%, 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक है, और 2 रुपया। अब इस 2 रुपए का 2%, 2×2 = 4, 0.04। अब ये हो गया, दोनों का हल करना है, बस दोनों को घटा दो, बस घटा दो। तो देखो 408, 408 रुपए इधर बढ़ रहे हैं, और देखो इधर कितना पड़ रहा है। अच्छा, ये तो 1.5 वर्ष का था, कितने वर्ष का था? 1.5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का तो 200 पूरा रहेगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए तो 200 पूरा रहेगा बेटा, और जो नीचे वाली लाइन है उसको आधा करना है आपको। तो 208 का आधा कितना हो जाएगा? 104, 104 ये हो गया, और 200 रुपया पहले वाला हो गया, तो कुल मिलाकर ब्याज हो गया इसका 304। अब 304 इधर वाले से घटा दो, और इधर वाले का ब्याज कितना है? देखो 300 ये है और 4 ये है, तो 304, 304 तो ये कट गया आपका, दोनों बराबर हो गया। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी है? ये 2 रुपए, 2 रुपए 4 पैसे, 2 रुपए 4 पैसे।
यही अंतर आएगा 2 रुपए 4 पैसे का। तो 2 रुपया 4 पैसा, पहला ऑप्शन टिक कर दो। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिस से आएगा आपका, ये नहीं कि आपको एक ही बार में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और बहुत आसानी से आप लगा लेंगे, चाहे जितनी गंदी अमाउंट दी गई हो, चाहे जितना गंदा पूछा गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। कह रहा है 4% रेट से 4% रेट से वार्षिक दर है, एक वर्ष में 60,000 रुपए का कितना मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन पूछ रहा है, जबकि ब्याज कैसा हो, छमाही हो। तो भैया जब छमाही होता है 6-6 महीने में लगाया जाता है, तो ये जो एक वर्ष है ये क्या बन जाएगा, 2 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 2 बार 6-6 महीने आते हैं, इसलिए 2 वर्ष बन जाएगा। और जो 4% वार्षिक है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, ये 2% बन जाएगा, हाफ ईयरली। ठीक, अब पी कितना हो गया आपका, पी तो वही रहेगा 60,000। बस निकाल लो, 2% 2 साल का निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ, सर जी सीढ़ी बताई थी आपने, बना लो 2% 2 साल के लिए, 2 ही साल तो है, तो ये हो गया 2 साल। बस 2%, 60,000 का 2% निकालो पहले तो, 60,000 का 2% निकालो, तो क्या हो जाएगा 60,000 का 2%, 6 दूनी 12, कितना हो गया, 1,200 रुपया। ठीक है, लेकिन बेटा ये मिश्रधन पूछ रहा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिश्रधन पूछ रहा था, बता देंगे हम लोग, बता देंगे मिश्रधन भी, ब्याज निकाल के जोड़ देते हैं। अच्छा, तो उसके बाद इस 1,200 का 2% यहां रखो, तो 12 दूनी 24, सारा जोड़ दो तो 12 12 2424 रुपया, 2424 रुपया क्या हो गया ब्याज। अब 60,000 रुपये पी था, तो 60,000 रुपये पी में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो तो 62424, ये हमारा मिश्र धन बन गया। ए कहाँ है, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, अब आ गया समझ में, तो इस तरह से भी हमने करके बता दिया आपको। ठीक है, इसलिए ज्यादा वो आप परेशान मत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगर क्लास बेटा पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और लोगों को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, कि आपकी ये फ्री और रेगुलर क्लास है ऑनलाइन, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, और डेली टॉपिक कराया जाता है। बेसिक क्वेश्चंस के कई सारे वीडियो डाले जाएंगे, 100 150 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो इन सब की आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अच्छा, इनका जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर को ज्वाइन करें, और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी क्लास की। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा। कह रहा है 4%, ये वाला हो गया बेटा, ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आया था, चौथा आया था ना। ये छमाही जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, छमाही जोड़ा जाता है। तब मिश्र धन बताइए। अच्छा, छमाही वाला ये था, वो ईयरली वाला था क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे। चलिए हम बैक नहीं जा सकते हैं बेटा इसमें। ठीक है, छमाही जोड़ा जाता है, चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा बता देते हैं। हाफ ईयरली जोड़ा जाता है मतलब, अच्छा ये वर्ष चेंज हो गया, यहाँ 1.5 वर्ष आ गया है, सब कुछ वही है, बस 1.5 वर्ष आ गया है। ठीक है ना, हाँ, तो ये आंसर कैसे होगा, ये तो 1 वर्ष वाले का था। ठीक है, क्वेश्चन सही है, वो 1 वर्ष के लिए था, ये 1.5 वर्ष के लिए। देखो 1.5 वर्ष के लिए छमाही है, तो 1.5 वर्ष में 6-6 महीने कितनी बार आता है, 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, टाइमिंग 3 वर्ष हो जाएगी। पी कितना रहेगा, 60,000 रहेगा, और रेट जो है वो 4% से क्या बन जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 1 वर्ष के लिए था, ये 1.5 वर्ष में हाफ ईयरली लगाना है। अब यहां पर 3 वर्ष है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष की क्या बताई थी आपको सीढ़ी, एक, एक का डबल 2, 2 का डबल 4। ठीक है, चलिए 2% निकालो, 60,000 का 2% कितना हुआ, 6 दूनी 12, यानी कि 1,200। ठीक है, अब इस 1,200 का 2%, 12 दूनी 24, अब इस 24 का 2% यहां, तो 24 दूनी 48.48। ठीक है ना,
अब पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो किसके आंसर में 0.48 लिखा है, 0.48 पहले ऑप्शन में लिखा है 0.48, बस यही आंसर आ गया। ऐसे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो सब जोड़ लो, सब जोड़ लो। 12 दूनी 24, 12 3 3600, 3672, यानी ये ब्याज आया 3672.48। 60,000 में जोड़ दो इसको, 60,000 में जोड़ दो तो क्या आ गया 63,672.48। देखो वही आया, तो लास्ट में 48 तो आना ही था ना, तो 0.48 देख लो कहां पर लिखा, वही टिक कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कितने समय में 1,000 रुपए 20% वार्षिक दर से 1331 रुपए हो जाएंगे, जबकि ब्याज प्रति छमाही होता है। हाफ ईयरली लगता है, ठीक है ना। पहली बात तो हाफ ईयरली लगेगा तो ये 20% क्या बन जाएगा 10%। अब आप बताओ, टेबल याद आ रही कि नहीं, पहली क्लास में बताई थी हमने, क्या बताई थी, 10% 3 साल की टेबल में 1,000, 13, 31, 300, 331, 31 बताया था। देखो यहाँ 1,000 और 13, 31 लिखा है, तो 10% किसकी टेबल है ये 3 वर्ष वाली टेबल है। कौन सी वर्ष वाली है, 3 वर्ष वाली है, ठीक है ना। अब 3 वर्ष का मतलब 6-6 महीने, 3 बार 6-6 महीने करेंगे तो क्या बनेगा, 1.5 वर्ष नहीं बन जाएगा। अगर 3 बार 6-6 महीने लिखे तो 1.5 वर्ष बन जाएगा। देखो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, 6 3 18 महीने, 18 महीने मतलब 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में यहाँ टिक करना है, इसमें कुछ नहीं हल करना था, ठीक है ना। इसमें आपको बिल्कुल भी हल नहीं करना था, बस अपना दिमाग लगाना है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो आप देख के इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपए, किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपए धनराशि बैंक में जमा की। निवेश मतलब होता है जमा करना, ठीक है। 1.5 वर्ष पश्चात उसे 39,930 रुपया मिला, मतलब ये ए है, ये मिश्र धन हो गया, और ये 30,000 रुपए मूलधन हो गया, पी हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर की वार्षिक दर जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता है तो कितनी होगी। रेट बताना है लेकिन हाफ ईयरली लगाना है, ये समझ लो, तो हाफ ईयरली लगाओ ना। देखो अब यहां पर क्या लिखा है 30,000, यहां क्या लिखा है 39,930। थोड़ा छोटा करो यार इसको, 0 0 काटो, 3 से काटो ये 1,000 बना, 3 से काट दो ये 1331 बन गया। अब देखिए फिर से वही आ गई टेबल, 1,000, 13, 31, 300, 331, 31 बताई थी मैंने पिछली क्लास में, पहली ही क्लास में आपको बताया है। तो ये कब की टेबल थी बोलो, ये थी 3 वर्ष 10% की टेबल थी। अब चूंकि ये हाफ ईयरली है तो 3 छमाही मतलब 1.5 वर्ष बनने का, वही 1.5 वर्ष दिया है, तो ये 10% है, ठीक है। ये क्या बनेगा 20% ईयरली रहेगा, तभी तो 10% हाफ ईयरली बनेगा, तो बस 20% में टिक कर दो, आ गया आपका आंसर। अगला देखिए, कह रहा है यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10%, 10%, 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 रुपए है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप बताओ जरा हमको कि 10% 2 साल की टेबल हमने क्या बताई थी, बताइए 10% 2 साल की टेबल क्या बताई थी हमने, बताई थी आपने सर 100, 121, 20, 21, 1 आपने ये बताई थी, जिसमें मूलधन ये था 100 रुपए, ए था आपका 121, साधारण ब्याज था 20, चक्रवृद्धि ब्याज था 21 और डिफरेंस था 1। ये सब मैंने पहली क्लास में बता रखा है, इसलिए बेटा आपसे रिक्वेस्ट है जो लोग ये क्लास देख रहे हो डायरेक्ट ना देखें, पहली क्लास से देखें आप लोग, ठीक है। ये प्रॉपर आपको डेली कोचिंग दी जा रही है, तो आप 20 से ज्वाइन मत होइए, पहली क्लास से ज्वाइन होइए, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर जो बेटा ये 2,100 रुपए है, ये क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21, 2,121 की वैल्यू है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई 20 का। अब इसमें मूलधन कह रहा था 100 का मल्टीप्लाई, अमाउंट कह रहा होता मिश्रधन तो 121 का मल्टीप्लाई।
अंतर पूछ रहा होता साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का तो 1 का मल्टीप्लाई, इसको काट दीजिए, 100 बार गया, तो ये आंसर आया 2000। कितना आंसर आ गया? 2000। चौथा ऑप्शन सही। कैसे कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपए 80 पैसे है, साधारण ब्याज 40 रुपए है, तो रेट बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल। अच्छा, पहली बार हमने आपको बताया था कि बेटा पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। और साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। तो अगर 40 रुपए को 2 साल में बांटोगे तो क्या 20-20 रुपया नहीं आएगा? यानी साधारण ब्याज पहले वर्ष का कितना है? 20। दूसरे वर्ष का क्या है? 20। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज के टुकड़े करेंगे अगर 2 साल का, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए इसका भी 20 हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा सेकेंड ईयर का? 20.80। अब समझ में आ गया? पहले वर्ष का ब्याज कितना? 20 रुपया, दूसरे वर्ष के ब्याज 20.80। तो अब देखो ये कितने पैसा बढ़ा? ये 80 पैसा बढ़ा। तो बस ये निकाल लो, ये पॉइंट 80 कितने परसेंट है? 20 रुपया का, 20 रुपया का। ये पॉइंट हटाया, 2 जीरो काटा, 20 चौको 80, आंसर आया 4%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा? स्वयं का हो जाएगा मतलब इसमें एक मिश्र धन दिया है, एक मूलधन दिया है। अब आपको पता है बेटा कि मूलधन छोटा होता है, मिश्र धन बड़ा होता है। तो 25/16 में, ठीक है ना, क्या करेंगे? जो 25 है वो दे दो ए को, जो बटे 16 लिखा था वो दे दो पी को। इतना समझ में आ गया? अब कह रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष का मतलब क्या होता है? रूट जरूर निकलेगा, तो रूट निकाल लो, 5/4 आ गया। तो 5 क्या हो गया? ए। 4 क्या है आपका? पी। अब अपना कॉमन सेंस लगाओ। 4 रुपया लगाया था सर जी, 5 रुपया बन गया है, तो 1 रुपया ब्याज का मिल गया है। तो ये ब्याज कितने परसेंट है? पी का। पी था 4 रुपया, काट दो इसको, तो आंसर आया 25%। कितना आंसर आएगा? 25% का, बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपए का लोन लिया है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए लोन लिया है, 5% रेट से ब्याज लगेगा। उसने पहले 2 वर्ष में प्रति वर्ष 2100 रुपए वापस किए। मतलब पहले साल के अंत में 2100 वापस कर दिए, दूसरे वर्ष के अंत में भी 2100 वापस कर दिए। कह रहा अब ऋण से मुक्त होने के लिए तीसरे वर्ष को कुल कितनी राशि देनी होगी? ठीक है, तो 2 बार तो दे ही चुका है ना 2100 2100। तीसरी बार निकाल लो कितना बचा है, उतना पेमेंट बता दो, बस हिसाब खत्म करो। तो देखो बेटा सिंपल है। कितना लोन लिया था? 6,000 का लोन था सर। तो पहले वर्ष 5% जुड़ेगा इसका, इसका 5% कितना होता है? 6,000 का। 6×5 = 30, 300 रुपया होता है, ब्याज जुड़ गया। अब आपको कितना लोन हो गया? 6300। लेकिन आपने पहले वर्ष कितना दे दिया? 21 वर्ष, 2100 दे दिया पहले वर्ष। अब आपके पास कितना बचा होगा? 4200 रुपया। अब इस 4200 में 5% जोड़ दो। 4200 का 5% कितना होता है? 5 दूनी 10, 5 को 20 और 1 21, मतलब 210 रुपया। ये जोड़ दो तो 4410। अब लोन कितना हो गया? 4410। लेकिन आपने फिर से 2100 रुपया दे दिया हमको, 2 बार दिया है ना, सेकेंड ईयर में दे दिया है, फर्स्ट ईयर में दिया अंत में। तो 4410 से 2100 घटा दो, तो 4410 से 2100 माइनस करेंगे तो 2310 रुपया हो गया। कितना हो गया? 2310 रुपया। अब इसका 5% ब्याज और जुड़ेगा क्योंकि 3 साल है ना, इसका 5% निकाल लो, तो यह आ जाएगा 115 रुपये 50 पैसे। जोड़ दो, 0.5 1 1 2 23 और 1 24। तो इतना रुपया आखिरी में आप दे दो, हिसाब खत्म हो जाएगा। कितना रुपया? 2425 रुपये 50 पैसे। कहां लिखा है? पहला ऑप्शन सही है, 2425.50
50। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक था। 16 नंबर देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजन होता है, 102 रुपए होता है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज आपको बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, चलिए अब बताओ पहले 4%, 2 साल की टेबल क्या बताई थी, कैसे बताई थी हमने, 4 1/25, 25 का स्क्वायर 625, 25 से 26 का स्क्वायर 676, 50 51 1। ठीक है, 25 का डबल 50 और 1 51, डिफरेंस आया 1। अब इसमें क्या था, ये पी था, ये सब रिवाइज करवा रहे हैं हम आपको बार बार, ठीक है ना, वरना डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसी को, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो अब यहां पर जो 102 रुपया है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बताया था, 51। इसको 51 से डिवाइड करो, 50 का मल्टीप्लाई, बस। ठीक है, अब देखो कितनी तेजी से आ गया। अगर आपको टेबल याद होती, आपको बनाना मन में आ गया होगा, प्रैक्टिस होगी, तो आपको तो ऐसे ही कर लेंगे ना। तो 51 का डबल 102, इसलिए 50 का डबल 100, टिक कर दो। ओरल मन में सोच के अपना टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से भी आसान है, ये समझिए। 12.5% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 हो जाता है। उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो, अगर हम इसको ओरल करें तो कैसे करेंगे, 12.5% मतलब 1/8, 1/8 का मतलब 64, 81, 16, 17, 1, मतलब जो 510 है वो 17 की वैल्यू है, 16 में मल्टीप्लाई, बस मेरा आंसर आ गया। 17 ते 51, 16 ते 48, 480 आएगा। 480 में टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक है ना, जो कितना आसान था। तो आप टेबल याद कीजिए, कैसे, 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करो, 1/8 होता है ये। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 1 9 का स्क्वायर 81 होता है, 8 का डबल 16, 16 और 1 17, डिफरेंस आया 1। ये सब क्या है, ये मूलधन है, ये ए है, ये सीआई है बेटा, सॉरी एसआई है ये, और ये सीआई है 17, ये डिफरेंस है। हमें पता है सीआई दिया था तो सीआई से डिवाइड कर दिया, एसआई पूछ रहा साधारण ब्याज तो 16 का मल्टीप्लाई कर, बस जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, हर क्लास में हर क्वेश्चन में आपको समझाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, आपको डेली वीडियो मिलती रहे, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाए जाते रहे। ठीक है, अब ये एडवांस भी चालू करेंगे इसके बाद। ओके, तो आपको डेली क्लास चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें। ओके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और क्लास आपको डेली मिलेगी बेटा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, एक राशि है 2 वर्ष में 10% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपए हो जाता है। उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 10% 2 साल का पता है ना। ठीक है, क्या आता है, 20 21 1, मतलब ये जो 2100 रुपए है ये किसकी वैल्यू है, 21 की। 20 का मल्टीप्लाई करो, बस आ गया, काट दीजिए, 100 बार गया मतलब 2000। ठीक है, हम बार बार आपसे कहेंगे बेटा, जो लोग पहली क्लास से नहीं आए हैं तो पहले पहली क्लास देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें, उसके बाद चौथी देखो। डायरेक्ट देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इतना तेज ये मेथड है। ठीक है ना, इतना आसान सिंपल, ठीक है, और इतना फास्ट मेथड है ये। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 और 520 है। रेट बताना, अभी बताया था साधारण ब्याज 500 है, 2 साल का अलग अलग करो कितना आएगा, 250, 250, क्योंकि हर साल ये बराबर होता है। 520 के 2 टुकड़े करो
तो जो पहले वर्ष का ब्याज होता है एसआई, वही दूसरे सीआई में भी पहले वर्ष का सेम होता है। यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब जब 520 में 250 पहले साल हो गया, तो बताओ दूसरे साल कितना आएगा, घटा के बताओ। 520 में क्या आया, 270 नहीं आएगा, तो कितना रुपया ज्यादा है, 20 रुपये तो ज्यादा है। यहाँ 270, यहाँ 250, तो 20 रुपया कितने परसेंट है 250 का, निकालो। कैसे निकालोगे, जीरो से जीरो काट दो, 25 चौको 100, 4 दूनी 8%। अभी एक क्वेश्चन इससे पहले भी हमने कराया, सेकंड ऑप्शन ठीक है। अब इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी वार्षिक दर से 1500 रुपए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 449.40 है, रेट बताओ। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ऐसे 1500 रुपए लिखो पी, और नीचे लिखो ए, नीचे लिखो, बगल में लिखो, कहीं भी लिखो। ए मतलब 15 4 19, 1949 रुपए 40 पैसे, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष, तो इसको काटते रहो जब तक रूट न निकल आए। तो अभी तो 1500 का रूट निकलेगा नहीं, तो दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो काटो, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 25 15, यहाँ 5000 हो गया, 3 से काट दो, ये आ गया आपका 3 18, 1 है, 3 चौको 12, 2 है, 3 9 27, 2 है, 3 9 24, ठीक है। 6498 अभी भी रूट नहीं निकलेगा, 5000 किसी का नहीं स्क्वायर होता है, 2 से काट दो दोनों, ये हो गया आपका 2500, निकलेगा जरूर रूट बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 2 दूनी 4, और ये 47 का होता है क्या, 98, इतना हो गया 49 का, ठीक है। अब इसका रूट निकालेगा, देखो 2500 का भी रूट होता है, 3249 का भी रूट होता है। तो 2500 का रूट होता है 50 का, 50 निकल आएगा, 50 का स्क्वायर होता है ना 2500, और 3249 होता है 57 का, किसका होता है 57। तो अब बस सीधा निकल आया, ये पी था 57 रुपए, ये 50 रुपए लगाओ, 57 रुपए मिला, ब्याज कितना मिला 7 रुपए। तो ये 7 कितने परसेंट है पी का, पी कितना है 50, ये काट दो, 2 बार गया, 7 दूनी 14%, 14% हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 6400 रुपए का 2 वर्षों का 7.5% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा, ठीक है। कितनी गंदी अमाउंट है, देखो कितनी गंदी अमाउंट है। चलो निकालो भैया, 2 बार निकालो। देखो कहीं कि कोई ट्रिक ना काम करे, तो सीधा आप बेसिक तरीका करो, 6400 रुपया लिखो, इसका 7.5% निकालो, पहले साल का 6400 है, ठीक है। 7.5% यानी 15/2%, ये हमने लिख दिया 15/2, नीचे आ गया 100, इतना समझ में आया। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से ये कट गया, 32 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, जीरो हासिल 3, 15 ते 45 और 3 48, 480 रुपया ब्याज मिला। तो 6400 में 480 जोड़ो, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल जुड़ता जाता है ना, 6880 रुपया। अब इसका निकाल लो 15/2%, ठीक है। अब काटो, जीरो से देखो जीरो कट गया एक बार, 2 से इसको काट दो, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 चौको 60, जीरो हासिल 6, 15 चौको 60 और 6 66, 6 15 ते 45 और 6 51, ठीक है। और नीचे क्या था बेटा 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया 516 रुपया इसका ब्याज आ गया। कितना रुपया ब्याज आ गया, 516 रुपया इसका ब्याज हो गया, ठीक। दोनों जोड़ दो जरा, दोनों जोड़ दो, 480 था ये, 480 ये था, 516 ये, दोनों जोड़ दो, कुल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो 5 4 9, 996, 996 रुपया ब्याज आएगा
आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 996। ठीक है ना? अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष में 650 रुपए और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है? देखो, आपको हमने क्या बताया था, ठीक है, 676 का भाई कौन है? 625। 676 का भाई 625। ठीक करो, बस आगे बढ़ो, चाहे जितना इसको सॉल्व कर लो, आप किसी भी मेथड से कर लो, 625 ही आने वाला है। और कहीं पर आपको अगर 17,576, 17,576 का भाई क्या था? 15,625। सारे याद कराए थे हमने, आपको तरीके बताए थे कि ये फिक्स अमाउंट है बेटा, जब ये आता है तो यही आता है दूसरा। ठीक है ना? तो ये रहा हमारी आज की क्लास बेटा। तो अगली क्लास में मिलते हैं। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं, आपको जरूर उत्तर दिया जाएगा। और पसंद आती है तो भाई लाइक जरूर कर दे। ओके।